बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। बच्चों आज हम हरियाणा जीके की एक बहुत मस्त क्लास लेके आए हैं। यहाँ से एचएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या। देखो बच्चों शुरुआत करते हैं। आपको पता है हर जनसंख्या हर 10 साल बाद होती है। जनसंख्या हर 10 साल बाद कराई जाती है। हरियाणा बनने से पहले पंजाब का हिस्सा था। पंजाब किसमें बच्चों? भारत में। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले भारत में पहली जनसंख्या, भारत में पहली जनसंख्या बच्चों, भारत में पहली जनसंख्या हुई थी 1872 में। कब हुई थी बच्चों? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में बच्चों? भारत में पहली बार जनसंख्या हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। परंतु बच्चों ये नियमित नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, क्योंकि आंकड़े के अनुसार बताया गया था, अंदाजा बोल देते जिसको देसी भाषा में। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में पूछे भारत में पहली बार जनसंख्या कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के काल में। परंतु बच्चों जो नियमित जनसंख्या थी, पहली नियमित जनसंख्या बच्चों पहली नियमित जनसंख्या कब हुई थी भारत में? 1881 में। कब हुई थी बच्चों? 1881 में, और लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में बच्चों? लॉर्ड रिपन के काल में। हम बोल देते, जैसे याद करने की तरीका बता देता हूं भाई। जनसंख्या करवाने का रिपन किसने काटा था? लॉर्ड रिपन ने काटा था। रिपन भी याद कर लोगे चलेगा, लॉर्ड की जरूरत नहीं है बच्चों। 1881 में सबसे पहली बार भारत में नियमित जनसंख्या हुई थी। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। यहां तक क्लियर है। 2 क्वेश्चन बने हरियाणा जीके के अलावा, ये बच्चों इंडियन जीके में पूछ सकते हैं तुमसे। भारत में पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। परंतु पहली नियमित जनसंख्या 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। यहां तक क्लियर? अब जो बात करते हैं देखो भारत की, जब भारत आजाद हुआ था, बोल सकता हूं आजाद भारत की पहली बार, आजाद भारत की पहली बार जनसंख्या हुई थी बच्चों। आजाद भारत, जब भारत आजाद हो गया था, भारत आजाद हुआ था बच्चों 15 अगस्त 1947 को। तो आजाद भारत की पहली जनसंख्या कब हुई थी? आपको पता है बच्चों नियमित जनसंख्या 1881 थी, हर 10 साल बाद में। तो 91 होगा बच्चों, 1901 होगा, 11 होगा, 21 होगा, 31 होगा, 41 होगा, 51। तो कहने का मतलब मैं आराम से बोल सकता हूं 1951 में आजाद भारत की पहली जनसंख्या हुई थी। आजाद भारत की पहली जनसंख्या कब हुई थी बच्चों? 1951 में। हम बात करने हैं हरियाणा की। हम किसकी बात करनी है बच्चों? हमें हरियाणा की बात करनी है। देखो हरियाणा बच्चों, हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा आजाद हरियाणा राज्य के रूप में बना था, मानी राज्य बन गया था 1 नवंबर 1966 में। बच्चों 1 नवंबर 1966 में बन गया था। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। देखो हरियाणा बना, हरियाणा में पहली बार जनसंख्या कब हुई? आपको पता है भारत आजाद हुआ था 1947 में, आजादी के बाद पहली बार 1991 में, फिर 1961 में, फिर 1971 में। कब बच्चों? 1971 में, क्योंकि 66 के बाद 71 में और 66 से पहले 61 में। तो हरियाणा बना, हरियाणा में पहली बार जनसंख्या कब हुई थी बच्चों? 1971 में पहली बार जनसंख्या हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, जब हरियाणा में पहली बार जनसंख्या हुई, जब हरियाणा में कुल कितने जिले थे? 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना, जब हरियाणा के कितने जिले थे बच्चों? 7 जिले थे। परंतु हमारे पास 1971 की बात कर रहा है। अब तुम्हें पता है 1972 में बच्चों 2 जिले बन के आए थे हरियाणा के। हरियाणा के 2 जिले बन के आए थे 1972, भिवानी और सोनीपत की बात करूं तो
परंतु उससे पहले जनसंख्या हो गई थी 1971 में। तो भारत हरियाणा में जब पहली बार जनसंख्या हुई जब भी कितने जिले थे बच्चों? 7 जिले थे। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि आज तक हरियाणा में कितनी बार जनसंख्या हो चुकी है। भाई आज तक भारत की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, आज तक हरियाणा में कितनी बार जनसंख्या हो चुकी है। तो बच्चों तुम्हें पता है 1971 में पहली जनसंख्या हुई थी, 81 में दूसरी, 91 में तीसरी, और बच्चों 2000 में चौथी और 2011 में पांचवी। तो हरियाणा में आज तक 5 बार जनसंख्या हो चुकी है। हरियाणा में कितनी बार हो चुकी है बच्चों? 5 बार जनसंख्या हो चुकी है। अब जो छठी जनसंख्या होगी बच्चों वो 2021 में होगी। अगर यही क्वेश्चन भारत के अकॉर्डिंग पूछ ले कि भारत में अब तक कितनी बार जनसंख्या होगी, भारत में अब तक बच्चों 7 बार। क्यों? क्योंकि 71 से पहले 1961 हुआ और 1961 से पहले बच्चों 1951 को। तो 2 और ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? भारत में अभी तक 7 बार जनसंख्या। हरियाणा में कितनी बार हुई है बच्चों? हरियाणा में हुई है 5 बार। हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी, हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी जब बच्चों हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। अब बच्चों बात करते हैं, देखो हम ये बात करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन जो एचएससी पूछती है। 2011 के अकॉर्डिंग की बात करेंगे बच्चों। हरियाणा में 2011 की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा में टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों वो थी 2,53,51,462। बच्चों जब हरियाणा 2011 की जनगणना हुई थी हरियाणा में 5वीं बार, जब हरियाणा की टोटल जनगणना कितनी थी? 2,53,51,462। बच्चों 2,53,51,462 व्यक्ति थे हरियाणा में। और पूरे भारत के कितने प्रतिशत के बराबर? 2.09% के बराबर। बच्चों कितने? पूरे भारत में है ना 2.09% के बराबर। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो पूरे भारत में है ना 2.09% के बराबर। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत के अकॉर्डिंग 1.34% क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। देखो हरियाणा में जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्षेत्रफल दे रखा है 1.34%, जनसंख्या रखते हैं 2.09%। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों जनसंख्या 2,53,51,462 ये 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग थी। अब बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले में जनसंख्या थी? हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले में जनसंख्या थी? यही क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो बच्चों मैं इधर लिख दूंगा अधिक और इधर लिख देता हूं कम। देखो बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था बच्चों फरीदाबाद। कौन सा था? फरीदाबाद। अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस जिले के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो बच्चों कहां पर है? फरीदाबाद। और कम की बात करें तो बच्चों होगा पंचकुला। कौन सा होगा? पंचकुला। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले में रहती है बच्चों? फरीदाबाद में। सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में रहती है? पंचकुला। कई बार होता क्या है फरीदाबाद ऑप्शन पे ना दे, तो बच्चों ध्यान रखना, एक जिला और ध्यान रखना है, वो है बच्चों हिसार। कौन सा है? हिसार। फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हिसार। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद ना मिले तो बच्चों हिसार। सबसे कम पंचकुला, अगर पंचकुला ना मिले तो बच्चों रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी। बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की है, सबसे कम पंचकुला की। फरीदाबाद ना मिले तो हिसार कर देना, पंचकुला ना मिले तो बच्चों रेवाड़ी कर देना। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की और सबसे कम जनसंख्या हिसार की। परंतु अब जब 2011 की जनसंख्या हुई थी हरियाणा में, तो अगर तुमसे यहां पूछ ले वृद्धि दर कितनी थी? बच्चों 2011 की जनगणना हुई थी हरियाणा में, तो भाई कितनी वृद्धि दर बढ़ी होगी? 2001 से और 2011 के अकॉर्डिंग बच्चों
हरियाणा में 19.90% बढ़ी थी। कहने का मतलब लगभग 20% बोल सकता हूं। भाई हरियाणा में 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी बच्चों, वो कितनी थी? 19.90%। कुल कितना? 1/5। तो मैं आराम से बोल सकता हूं हर 10 साल में हरियाणा 1/5 नया बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गई? तो बच्चों सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या कहां की थी बच्चों? फरीदाबाद की। सबसे कम कहां की थी? पंचकुला की। देखो वृद्धि दर की बात करूं मैं, तो 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि दर हुई थी बच्चों हरियाणा की? 19.90%, 1/5 के लगभग मान लिया। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पर सबसे अधिक वृद्धि दर कौन सा जिला था? ये भी तो जरूरी है भाई। सबसे अधिक वृद्धि दर है ना, वो कौन से जिले में हुई थी? तो बच्चों सबसे अधिक वृद्धि दर हुई थी गुरुग्राम में, सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। और सबसे कम हुई थी बच्चों झज्जर में। भाई सबसे अधिक वृद्धि दर हुई थी गुरुग्राम में और सबसे कम हुई थी बच्चों झज्जर में। और पूरे हरियाणा में कितनी वृद्धि दर हुई थी? 19.90%। यहां तक क्लियर हो गया? तो बच्चों 2001 से 2011 के बीच की बात करते हैं। सबसे अधिक वृद्धि दर गुरुग्राम में और सबसे कम किसमें हुई थी बच्चों? झज्जर में। अब बात है हरियाणा में लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात, हरियाणा में जो लिंगानुपात की बात करते हैं बच्चों, हरियाणा का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग, बच्चों 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? 879। बच्चों 879 था। कितना था? 879 था। बच्चों हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? 879 2011 के अकॉर्डिंग। अब सबसे ज्यादा मानी सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करूं, अधिक और कम की बात करूं, बच्चों सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का था? सबसे मेन बात यह है, सबसे अधिक लिंगानुपात था बच्चों मेवात का। कहां का है बच्चों? मेवात का। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है बच्चों? मेवात का है। और सबसे कम की बात करूं बच्चों, सबसे कम की बात करूं तो ये कहां का है बच्चों? गुरुग्राम का। बच्चों सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात का है, सबसे कम किसका है बच्चों? गुरुग्राम का। सबसे कम किसका है बच्चों? गुरुग्राम का। मेवात ना मिले तो बच्चों कर देना फतेहाबाद। ये क्या कर देना? फतेहाबाद। भाई सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात का है, सबसे कम कहां का है बच्चों? गुरुग्राम का। और अगर मेवात ना मिले तो फतेहाबाद, गुरुग्राम ना मिले तो बच्चों क्या हो जाएगा? सोनीपत। अब देखो मेवात का सबसे अधिक लिंगानुपात कितना है बच्चों? 906। कितना है बच्चों? 906 लिंगानुपात है। और कम की बात करूं तो देखो गुरुग्राम और सोनीपत का एक ही है बच्चों, 853। परंतु एचएससी गुरुग्राम को मानती है। किसको मानती है बच्चों? गुरुग्राम को मानती है। मानी मेवात का सबसे अधिक लिंगानुपात 906 है बच्चों, ध्यान रखना। पूरे हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879, मानी 879 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है बच्चों? मेवात का। लिंगानुपात तो जानते हो, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिला, 1000 पुरुषों के पीछे बच्चों कितनी महिला की बात करेंगे। तो देखो सबसे अधिक तो मेवात का है, सबसे कम गुरुग्राम का है। मेवात का कितना है बच्चों? 906। गुरुग्राम का कितना है? 853। मेवात ना मिले तो बच्चों फतेहाबाद कर देना। मेवात ना मिले तो क्या कर देना? फतेहाबाद कर देना। गुरुग्राम ना मिले तो बच्चों क्या कर देना? लिंगानुपात। अब साक्षरता की देखो, साक्षरता हरियाणा जब 2011 की जनसंख्या हुई थी तो हरियाणा में कुल जो साक्षरता दर थी वो बच्चों कितनी थी? 76.60%। तो कहने का मतलब लगभग मैं 77% मान लेता हूं। क्लियर है? 76.60%। अब देखो सबसे अधिक पढ़े लिखे और सबसे कम पढ़े लिखे, तो सबसे अधिक पढ़े लिखे बच्चों गुरुग्राम में थे। कहां थे बच्चों?
गुरुग्राम में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। और सबसे कम की बात करूं बच्चों तो सबसे कम कहाँ है बच्चों? मेवात में। सबसे कम कहाँ है बच्चों? मेवात में। देखो सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ है बच्चों? गुरुग्राम में। और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ है? मेवात में। अगर गुरुग्राम ना मिले तो बच्चों कर देना पंचकुला। कहाँ कर देना बच्चों? पंचकुला। सबसे अधिक पढ़े लिखे गुरुग्राम में, सबसे कम पंचकुला में। सबसे कम पढ़े सबसे अधिक पढ़े बच्चों, सबसे अधिक गुरुग्राम में और पंचकुला में, सबसे कम मेवात और बच्चों है फतेहाबाद। कहाँ है बच्चों? फतेहाबाद। अब तुम्हें इतना पता होगा, देखो सबसे कम जो लिंगानुपात था, सबसे कम लिंगानुपात, अब सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था? मेवात और फतेहाबाद का। किसका था बच्चों? सबसे जो अधिक लिंगानुपात था वो किसका था? मेवात और फतेहाबाद का। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करूं, जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे जरूर है परंतु सबसे अधिक लिंगानुपात है उनका। क्लियर है? सबसे अधिक पढ़े लिखे बच्चों गुरुग्राम में और पंचकुला में, सबसे कम है मेवात में और फतेहाबाद में। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर तुमसे पूछे बच्चों कि सबसे अधिक पुरुष कहां पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी में। कहा है बच्चों? रेवाड़ी में। सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ है? ध्यान रखना, रेवाड़ी में। और सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ है? सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ है बच्चों? गुरुग्राम में। कहाँ है बच्चों? गुरुग्राम में। देखो सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष रेवाड़ी में और सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ है? गुरुग्राम में। परंतु सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गुरुग्राम में मिलेंगे तुम्हें, और सबसे कम मेवात में, और सबसे कम फतेहाबाद में। सबसे अधिक गुरुग्राम और पंचकुला। यहां तक क्लियर है? तो बच्चों आगे हैं, अब देखो हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। देखो बच्चों जनसंख्या घनत्व क्या होता है, माने 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो बच्चों 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व था वो बच्चों कितना था? 573। कितना था बच्चों? 573 वर्ग किलोमीटर। बच्चों 573 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? परंतु सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला? तो बच्चों फरीदाबाद। किसका है बच्चों? फरीदाबाद। और कितना है? 2298 वर्ग किलोमीटर। मानी 1 किलोमीटर के दायरे में 2298 आदमी रहते हैं, लगभग 2300 आदमी रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? और बच्चों सबसे कम की बात करें तो कम है सिरसा। कौन सा बच्चों? सिरसा। और सिरसा में कितने हैं? 303 वर्ग किलोमीटर। 303 बच्चों वर्ग किलोमीटर। भाई सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का कितना है बच्चों? 2298 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है बच्चों सिरसा का 303 वर्ग किलोमीटर। अब बच्चों जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग कितना था? 573 वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं हम इनके धार्मिक, मानी हरियाणा में कौन कौन रहते हैं? हिंदू है ना। मैं धार्मिक की बात करूं, धार्मिक सबसे ज्यादा बच्चों हिंदू रहते हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में हिंदू रहते हैं, लगभग 87% प्लस की मान कर रहा हूं, 87% से ज्यादा है। 100 में से 87 आदमी हिंदू हैं। क्लियर है? भाई हिंदू कितने रहते हैं बच्चों? 87%। हिंदू से बाद है बच्चों मुस्लिम। हिंदू के बाद है मुस्लिम। कितने हैं? हिंदू के बाद बच्चों सबसे ज्यादा रहते हैं हिंदू, 87%। हिंदू के बाद बात करूं मुस्लिम। मुस्लिम रहते हैं बच्चों 7.3%। 7.3%। हिंदू 87% प्लस है, मुस्लिम है बच्चों 7.3%। मुस्लिम के बाद बच्चों सिख। कौन है? सिख। और सिख है बच्चों 4.9%।
बच्चों सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, हिंदू के बाद मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम के बाद सिख रहते हैं, और सिख के बाद ध्यान रखना बच्चों जैन रहते हैं, और इसके बाद रहते हैं बच्चों ईसाई। देखो ईसाई और मानी ईसाई और जैन में कोई फर्क नहीं है। 0.21% तो है बच्चों जैन, और 0.20% है बच्चों ईसाई। देखो सबसे ज्यादा जो धर्म के लोग हैं बच्चों हिंदू रहते हैं, 87 प्लस है, 87% प्लस है। इसके बाद मुस्लिम रहते हैं 7.3%, इसके बाद बच्चों सिख रहते हैं 4.9%, इसके बाद जैन रहते हैं 0.21%, और ईसाई है बच्चों 0.20%। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, फिर मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई। ये क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में भी आ सकता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग मानी बड़े छोटे के अकॉर्डिंग आराम से दे सकता है। अब बच्चों बात करते हैं, देखो हमने घनत्व की बात करी, साक्षरता की बात की, कम पढ़े लिखे। तो बच्चों बात करते हैं भाई गांव में और शहर में। बच्चों गांव में रहते हैं 65%, ध्यान रखना, और शहर में रहते हैं 35%। हरियाणा की कुल जनसंख्या के 65% के बराबर तो बच्चों गांव में रहते हैं, और 35% जनसंख्या कहां रहती है बच्चों? शहर में रहती है। हरियाणा की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, और देखो एक साधारण तरीके से कि आपको जल्दी याद हो जाए। बच्चों शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज के लिए बच्चों इतना ही।